नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 2021 का पहला लॉकडाउन किस तरीके से संकट बढ़ रहा है और अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है, उसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में कोरोना का संकट फिर से कोहराम मचा रहा है और बीते 7 दिन के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले 81%, 81% तक बढ़ चुके हैं। कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और कई लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव ने न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि केंद्र सरकार का माथा ठनका दिया। महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएमओ में बैठक की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर चिंता जाहिर की। आपको ये भी बता देते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद मंजर ठीक वैसा ही नजर आ रहा है जैसा 11 महीने पहले था। आखिर कैसे महाराष्ट्र में दूसरी बार किलर कोरोना आफतकाल बन के आ रहा है, आप भी देखिए 2021 का पहला लॉकडाउन और उस पर बेस्ड रिपोर्ट। त्यामुळे सगळ्या लोकांनी स्वतःची काळजी घ्यायची आहे। प्रशासन आपल्यासाठी काम करत आहे। प्रत्येकाने आपापली काळजी घ्यावी। मास्क, सॅनिटायझर वापरावे आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावे। ग्यारह महीने बाद फिर वही खौफ, वही दहशत, वही सन्नाटा, वही सुनसान सड़कें, वही वीरान चौक चौराहे। ये अमरावती है। महाराष्ट्र के जिले में साल 2021 का पहला लॉकडाउन लगा है। त्यामुळे सगळ्या लोकांनी स्वतःची काळजी घ्यायची आहे। प्रशासन आपल्यासाठी काम करत आहे। प्रत्येकाने आपापली काळजी घ्यावी। मास्क, सॅनिटायझर वापरावे आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावे। मॉल, कॉलेज, दफ्तर, स्कूल और दुकानें सब कुछ बंद है। लोगों के घरों से निकलने पर पूरी पाबंदी है। जो जहां है उसे वहीं रहने की सलाह दी गई है। पूरे अमरावती शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अमरावती जिले के ग्रामीण इलाकों के 24 गांवों को भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, जबकि अमरावती से सटे आसपास के 9 गांवों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस तालाबंदी की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव, जो ठीक पहले की तरह ही लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और घातक वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप अमरावती में ही देखने को मिल रहा है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार अब सामने आ रहे हैं। 20 फरवरी 2021 को कोरोना के 249 मामले सामने आए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 21 फरवरी 2021 को कोरोना के 260 मामले सामने आए थे। हालांकि गनीमत रही कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 22 फरवरी 2021 को 94 मामले कोरोना के सामने आए थे, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई। सिर्फ अमरावती जिले में ही बीते 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अगर बाकी जिलों को मिला लें तो फिर आंकड़ा कई गुना ज्यादा बढ़ जा रहा है। बस कोरोना के इसी प्रकोप के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने अमरावती समेत कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया है। अमरावतीमध्ये तर जेव्हा आपण तेव्हा पीकवरती होतो, सर्वोच्च एका त्या बिंदूवरती होतो, तिथपासून आज सुरुवात झाली आहे। म्हणजे आज साधारणतः अमरावतीमध्ये 1000च्या आसपास रुग्ण सापडलेले असतील। म्हणजे एवढं अगदी सर्वोच्च जेव्हा पीक गाठलं होतं तेव्हाही नसेल, त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्याहून थोडंसं किंचित कमी अधिक प्रमाणात आज रुग्ण सापडलेले आहेत। ही परिस्थिती वाईट आहे आणि आज आपण दिरंगाई केली, गलथानपणा केला तर यावेळेचं ते शिखर किती असू शकेल। अमरावती में अब सब कुछ लॉक कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोई भी लॉकडाउन को तोड़ने की हिमाकत ना करे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की सरकार ने अमरावती जिले के कुछ इलाकों में 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन 22 फरवरी की रात 12 बजे से 1 मार्च की सुबह 8 बजे तक होगा। इस दौरान स्कूल, शॉपिंग मॉल, होटल, दुकानें और रेस्टोरेंट को बंद किया गया है।
1 मार्च तक अमरावती शहर में सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी बंद किए गए। लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं और राशन दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। अमरावती शहर के सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, होमगार्ड और SRPF के जवान तैनात हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बावजूद इसके लोग बाहर सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। अमरावती शहर में प्रशासन ने पूरे 1 हफ्ते का लॉकडाउन ये अनाउंस किया है। इस लॉकडाउन की अमल बजावनी के लिए अमरावती शहर पुलिस का एक जवान, एक अधिकारी, अमलदार हमने यहाँ तैनात किया है। इसके अलावा अमरावती शहर पुलिस बल के अलावा हमारे पास SRPF की एक कंपनी और 500 होमगार्ड ऐसे हमें मिले हुए हैं इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो लोग जानबूझकर बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस उनके साथ सख्ती भी कर रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर जुर्माने के साथ साथ लाठियां भी भाजी जा रही हैं, ताकि कोई भी सरकार के निर्देशों की धज्जियां ना उड़ाए। कोरोना का वायरस कितना घातक है, ये दुनिया पहले भी देख चुकी है। कोरोना के चलते ही दुनिया के तमाम मुल्कों को लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा। जानलेवा विषाणु ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। किलर वायरस के आगे दुनिया के ताकतवर से ताकतवर मुल्क घुटनों पर आ गए हैं। महामारी के चलते पूरी इंसानियत पर अब खतरा मंडराने लगा है। मगर अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है। देश भर में वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। मगर फिर से महाराष्ट्र में कोरोना संकट खड़ा हो चुका है। लगातार कोरोना का वायरस पांव पसार रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती में ही नहीं बल्कि कई और जिलों में भी लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते खौफ को देखते हुए अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में इमरजेंसी है, मगर इसके साथ साथ बाकी जिलों में भी कोरोना वायरस के चलते हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए गए, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। जहां कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, वहां इमारतों को सील किया जा रहा है। इसके अलावा नासिक जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा है। नागपुर में 7 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल और बाजार बंद रहेंगे। आप ये दुकानें खोल रखे हैं, बाकी के ऑफिसेस खुले रखे हुए, इससे थोड़ी होगा कर्फ्यू। ये 15 दिन कीजिए आप, क्योंकि कोविड का जो रिकवरी पीरियड है ये 15 दिन का है, 14 दिन का है, तो कम से कम 20 दिन आप पूरा बंद रखिए। अपने रोजमर्रा जिंदगी दवाई लाना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है या और कुछ साबन है, जो नित्य की जो वस्तु है वो लाने के लिए वो कौन पहुंचाएगा उनके घर को। संकट बड़ा है, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार का अल्टीमेटम कड़ा है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार ने जरा सी भी ढील बरती तो इसका अंजाम बेहद ही भयावह हो सकता है। ऐसे में लॉकडाउन ही वो इलाज है जिसके चलते कोरोना चेन को तोड़ा जा सकता है, लोगों को कोरोना संक्रमण होने से बचाया जा सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।